नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंकित और दही कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं शुरू करता हूं कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि दही कंपटीशन क्लासेस इसको चैनल का नाम है। और ये ऐसा मत सोचिएगा ये पहला चैनल नहीं है। उस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वेरिफिकेशन से वेरीफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी मोबाइल जो हाल फिलहाल में खो गई, जिससे जो है दूसरी मोबाइल जब मैंने लिया तो उसमें जो है उस मेल को मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, मेरा मोबाइल नंबर उस पर नहीं था। ठीक है, तो दूसरे जब डिवाइस में आप जो है लॉगिन करते हो तो एक बार वेरिफिकेशन कोड के लिए, वेरीफाई के लिए मांगता है। तो जो भी कल मैंने उस पर भी जो है लिंक दिया था, तो उस पर ये था कि मैं अपने लैपटॉप में वो जीमेल ऑलरेडी वो यूट्यूब चैनल साइन इन था, तो मैं लैपटॉप से किया था। तो मैं इसीलिए चैनल जो है शिफ्ट कर लिया, दूसरा कर लिया, दूसरा ही बना लिया, उसी नाम से उस चैनल का नाम बदल दिया। और इस चैनल को आप देखेंगे तो नीचे सब्सक्राइब नहीं होगा, तो सब्सक्राइब आप करें इसको, ठीक है। और जो है आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा इस पर, तो रिक्वेस्ट है सभी से यार सब्सक्राइब कर लो इसे, क्योंकि उस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला था, लगभग 1,500-2,000 सब्सक्राइबर कुछ ही दिन में। तो आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, ये चैनल नया है। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, इसी से। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, शिक्षा मतलब जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्तर जो है बहुत नीचे चली गई है। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, उसके स्तर को उठाने का एक ही रास्ता है, एक ही मात्र रास्ता है कि जो है अच्छे शिक्षकों को लाया जाए और उनसे काम भी लिया जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग गए और काम ना करें या पढ़ाएं ना, तो ये तो गलत बात होगी। ठीक है, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो और उनसे काम लिया जाए, उनसे बच्चों को शिक्षा दिलवाया जाए। ठीक है, देखो अब पढ़ लेते हैं इसे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बच्चों को इनमें पढ़ाने के आदेश पर अमल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने पांडे को अगली सुनवाई पर निजी उपस्थिति राहत दे दी है। जस्टिस ए के सीकरी व जस्टिस मतलब पूरा इसमें क्या है जानते हैं आप, इसको पढ़ लेंगे आप, सभी न्यूज़पेपर्स में यही आया है। पूरा इसमें यही है कि जो है एक बार आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जितने भी अधिकारी जितने भी हैं वो जो है अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी टीचर्स होंगे वो भी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएंगे। आज जानते हो सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय या बिहार प्राथमिक विद्यालय के, वो अपने बच्चों को खुद उसमें नहीं पढ़ाते। ठीक, और सरकार नहीं जानती, सरकार जो है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा स्तर को भली भांति जानती है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को, आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई में बता रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चे को उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टेटस बहुत ही नीचे है, उस विद्यालय से स्टेटस को मर्ज किया जाता है। आज ऐसी सोच बन चुकी है, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ऐसी सोच बन चुकी है। ऐसे अध्यापकों ने, जितने भी यहाँ पे अध्यापक थे, जितने भी वहाँ पे शिक्षक थे, उन्होंने ऐसी एक माहौल पैदा कर दिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, अच्छे लोग जा रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग जो भी जाते हैं तो वो भी पता नहीं क्यों मजबूर हो जाते हैं हरामखोरी करने पर। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हमें पैसा मिल रहा है और अच्छा पैसा मिल रहा है, उसको पूरी तरीके से हमें काम करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। जितने भी इसमें नियुक्ति जिसको मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप लोग को नियुक्ति मिलेगी आप लोग इससे बच सकते हैं, आप लोगों को इससे बचना नहीं है। आप लोग पढ़ाइए, दिखाइए, 1 साल या 2 साल के अंदर ही आप लोग ये दिखा दें कि शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ हमने पहुँचाया है। मेहनत करेंगे, हम लोगों के पास दिमाग है, उससे हम जो है बच्चों को डील कर सकते हैं, बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और सरकार क्या ये नहीं जानती कि जजमेंट अगर हमारे विपरीत आता है, कोर्ट जजमेंट हमारे विपरीत देती है, कोर्ट ये नहीं जानती क्या 1.5 या 2 लाख बच्चों को रोड पे उतारना चाहती है? ये भारत ही नहीं पूरा विश्व इसका दर्शक होगा। अगर 1.5 लाख योग्य बच्चे जो पास करके बैठे हुए हैं धरने पे उतरेंगे या आंदोलन करेंगे, तो इसका दर्शक ना पूरा देश ही नहीं विश्व देखेगा। समझ में आया? जो विश्व के भी अन्य जगहों के, अन्य देशों के जो है न्यूज़ चैनल है वो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, वो भी इसको दिखाएंगे कहीं ना कहीं, समझे? इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों की जो है गड़बड़ियाँ पकड़ी जाएंगी इसमें कि आप, न्यायालय तो प्रतिबद्ध है 60-65 पर देने के लिए, न्यायालय प्रतिबद्ध है कि शॉर्ट लिस्ट करके आप दे दो। अब ये लोग नहीं मान रहे हैं तो आपके मानने से कुछ नहीं होता। हमें जो है इसमें घबराना नहीं है, आराम धैर्य से काम करना है। और ऐसा भी नहीं कि इसका फ़ैसला जो है जल्द ही आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ैसला आज आ पाएगा फाइनली। ठीक है, तो हम बने रहो और
फैसला आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सुनवाई डेली चलेगी, सभी याचिकाओं का निस्तारण जब हो जाएगा उसके बाद जो है फैसला आ जाएगा। इसमें एक ही याचिका में दम लगा मुझे, जो पेपर आउट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई भी याचिका में कोई दम नहीं लगा। हो सकता है कि कुछ सेंटर पे पेपर आउट हुआ हो, तो उसके लिए ज़रूर जो है बच्चों को जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। उस सेंटर अगर वहाँ पे हुआ है तो उसको रद्द भी करवाना चाहिए। मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ। लेकिन अगर इसके कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग, कुछ समूह जो है इसका फ़ायदा उठा रहा हो कि थोड़ी सी बात हुई पेपर आउट को लेके और थोड़ा बढ़ा दिया गया हो, तो इसके मैं विपक्ष में हूँ। जो सच है उसके साथ में हमेशा खड़ा हूँ, उसके साथ में कहीं भी हमेशा खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। उसके विपक्ष में मैं नहीं हूँ, ये समझ लो आप। और मैं हमेशा पढ़े लिखे, जो भी पढ़े लिखे, जो भी क्वालिफाई हैं, मैं उनके साथ हूँ। चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो बीएड बीटीसी हों, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने क्वालिफाई किया है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आज देख रहे हो उत्तर प्रदेश की हालत, पीजीटी का पेपर हो रहा है हिंदी का, उसमें किसी एक विशेष वर्ग से, एक किताब से जो है पेपर पूरा का पूरा दे दिया जा रहा है, उसके लिए भी बवाल हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब एक सुगठित रूप से पेपर ना करवाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। एनटीए करवा रही है नेट का पेपर, वो नहीं करवा पा रही है। पीएसएस करवा रहे, वो नहीं। यूपी ट्रिपल एससी करवा रही है, वो नहीं करवा पा रही है। मंडी परिषद आने वाला है, उसको भी देख लेना आप। मंडी परिषद जबकि लोअर रैंक की जो है जॉब है, उसमें भी देख लेना आप। उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली होगी। इधर अभी जो है वीडियो का पेपर हुआ, उसमें मतलब क्या तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? मतलब एक भी पेपर सही से नहीं करवा पा रहे हो, तो आप लोगों को एक टीम बनानी चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे सुधारना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, पेपर भी इतना ख़राब हो चुका है, पेपर प्रणाली जैसे करवाई जा रही है कि सारे पेपर्स को लेके जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर सवाल गलत उठाए जा रहे हैं, उसका भी जवाब जो है सरकार को आगे आके देना चाहिए। अगर सही उठाई जा रही है तो उसको सही तरीके से जांच करवा के आगे से ऐसा ना हो, ऐसी कुछ प्रणाली बनानी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब पूरा ये है कि हमें कहीं न कहीं धैर्य बनाए रखना है और हमें सरकार से हमेशा निरंतर ये मांग करते रहना है कि आप जो है एक ऐसी प्रणाली या ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसके अंतर्गत कम से कम 75 या 80% पेपर जो है सुरक्षित हो पाए। भारत में इतना ज़्यादा करप्शन खून में घुस चुका है कि तब भी कितनी भी कड़ाई यहाँ पे हो जाए, उसमें जो है थोड़े बहुत लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे कि 50-50 लाख रुपए लेके सफाई कर्मी की नौकरी लेने के लिए तैयार हैं लोग, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुधर नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये है। और आगे बने रहिएगा, कोर्ट का जैसे कोई अपडेट आता है वैसे ही मैं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़्यादा हेसिटेशन, इतना ज़्यादा मत रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी धीरे धीरे। अब हाँ, कल बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने बुलाया था ये कि किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न की जाए। अभी इसका कुछ आउटपुट नहीं निकला है मेरे हिसाब से। मुझे कोई इसका सही न्यूज़ नहीं मिला है कि क्या हुआ इसमें, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो जो भी हुआ होगा धीरे धीरे वो सामने आएगा और डोंट वरी, आगे देखते जाएंगे हम लोग शाम को। और हाँ, रिक्वेस्ट है यार, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे वहाँ पे उस चैनल पे, वो यहाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मैं इसी चैनल पे अब आऊँगा, उस चैनल का अब कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक, समझे आप। और हाँ, मैं कुछ बना बढ़ा चढ़ा के इसमें बिल्कुल नहीं बोलता, जो सच्चाई है वही बोलता हूँ। मैं अपना ओपिनियन बस देता हूँ। जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप अनलाइक करके आगे को बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे भाई बहन जो हैं उनको अपने सदाचार या जो भी आप लोगों ने शिष्टाचार सीखा है उसका परिचय यहाँ पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? आप लोग गालियाँ देते हो तो आप लोग शिक्षक बनने के योग्य तो मेरे हिसाब से नहीं हो, कि मतलब 5 मिनट कोई चीज़ बोल रहा है उस पे जो है आप लोग ऊब जाते हो और जाके गाली देते हो। गाली देने का इतना ही शौक़ है, उल्टा सीधा बोलने का इतना ही शौक़ है ना, तो किसी के मुँह पे जाके बोलो। मैं आपसे कभी मिलूँगा तो आप मुझसे बोलना, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छा जवाब मैं दे सकता हूँ। यहाँ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी बात करने में। सो थैंक यू वेरी मच, और बने रहो, पढ़े रहो। मैं भी पास हूँ, सभी पास हैं, तो थोड़ा आराम से काम करते हैं, ठीक है। अभी आंदोलन हम जब करेंगे ना, तब देखना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब भर्ती की तब हो जाएगी भर्ती की वार्ता, समझे आप? तब बिल्कुल अभी वोट दे दे 40-45 या 40-45 कर दो, देख लो कौन करवा पाएगा ये भर्ती, हैं?
देखना फिर। तो ड्रामेबाजी मतलब सीन इतना तगड़ा, ये एक मूवी से कम नहीं रहेगा ये, तभी भर्ती प्रक्रिया मूवी बन जाएगी ये भर्ती, समझे। और भर्ती तो नहीं हो पाएगी फिर। तो सरकार जानती है कि भर्ती प्रक्रिया भर्ती होगी तो 60-65 होगी, क्योंकि जो धरना दे रहे हैं शुरू से वो तो दे रहे हैं, उनकी आदत है धरना देने की, वो ऐसे धरना देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।